गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टडी विस्ट। जैसा कि हमने देखा था पिछले वाले वीडियोज में कि हमने डिस्कस किया था कि रिगार्डिंग 10th क्लास सिलेबस क्या होंगे। तो हमने देखा था कि हमने 10th क्लास के बारे में बात करेंगे। तो वहां पे हमने देखा था कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 4 बेसिकली सब्जेक्ट्स हैं सोशल स्टडीज में। तो आज हम अपने पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है पावर शेयरिंग, जो कि सिविक्स का पहला ही चैप्टर है। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जितने भी चैप्टर्स थे सिविक्स में वो आपको डेमोक्रेसी के बारे में डिफिनेशंस में थे। जैसे ये डेमोक्रेसी क्या है, उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या राइट्स होती हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह ये काम करती है डेमोक्रेसी से। जैसे कि हमने देखेंगे यहाँ पे आपके 4 यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट्स में आपके दो चैप्टर्स हैं। पहला यूनिट जो है पावर शेयरिंग है, फेडरलिज्म है। दूसरे में आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी। तीसरा जो चैप्टर्स है जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है। पांचवा पॉलिटिकल पार्टी या स्ट्रगल्स मूवमेंट से रिलेटेड है। छठा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है या रिजल्ट उसके बारे में। तो पहली बार हम स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग। उसके पहले हम डिफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, for the people, by the people, means that the democracy is the form of government which is for only the peoples, which make the governments, and the government can help the peoples. So first of all, see that the power sharing. Power sharing is the very aspects of the democracy. Power sharing, so the good form of democracy means that we know that the democracy is for the peoples. And we dividing the power sharing among the different peoples means that we are dividing the governments to the common people. Suppose that if a power sharing is we considered is in the one hand, then it can utilized by particular peoples and can be misused the powers so that the other people cannot utilize the powers. तो जैसा कि हमने देखा था कि जो भी आप चैप्टर सिविक्स में पढ़ते हैं 9th क्लास में, जितने भी चैप्टर्स में, सबसे पहले उनकी कुछ स्टोरियां हुआ करती हैं और उस स्टोरी के बेस पे उस चैप्टर को डिफाइन किया जाता है। तो इस चैप्टर्स में हमने बेसिकली पढ़ेंगे 4 या 5 टॉपिक से रिलेटेड होंगे। पहला 2 स्टोरीज होंगे जिसमें बेल्जियम और साथ ही साथ श्रीलंका की स्टोरीज होंगे। 2 अलग अलग स्टोरीज होंगी जिससे कि हम देख सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्या होती है, इनके क्या डिफिनेशंस होते हैं या इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। उसके बाद इसका टॉपिक जो होता है वो रिलेटेड होगा कि पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है। तीसरा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पावर शेयरिंग की डिफिनेशंस या टाइप्स, कि कितने टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग्स होते हैं, उनके क्या यूटिलाइजेशंस होते हैं या कैसे डिवाइडेशन करते हैं। और लास्ट जो टॉपिक इससे रिलेटेड है, आउटकम क्या होगा इस पावर शेयरिंग का। तो देखते हैं हम पावर शेयरिंग। सबसे पहले देखते हैं पावर शेयरिंग मीन्स द techniques to reduce the possibilities of the conflict. Every social group is given share in the administration government and including in the decision making. मतलब कि पावर शेयरिंग कहने का मतलब ये होता है कि टेक्निक्स टू रिड्यूस, यानी कि जितने भी आपके कन्फ्लिक्शंस होंगे डिफरेंट सोसाइटी में, उनके बीच में कन्फ्लिक्शन को रोकना। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी देश जो होता है पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी का नहीं होता है, बहुत सारे कम्युनिटी जुड़े होते हैं उसमें। सपोज दैट वी नोट, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिलीजन्स हैं। उस रिलीजन में भी बहुत सारे कास्टिज्म्स आते हैं, हर एक रिलीजन में कास्टिज्म्स आते हैं। बहुत सारे जो डिवाइडेशन है लैंग्वेज बेसिस पे भी होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार की भाषा भोजपुरी होती है, मगही होती है, साथ साथ मगध की भाषा होती है, अवधी भाषा यूपी में चले जाती है, पंजाबी, हरियाणी, मराठी, गुजराती, कोकणा, तमिल, तेलुगु, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो सपोज कीजिए कि इसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को अगर हम प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, बाकी लैंग्वेज वाले कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। तो इसी कन्फ्लिक्शंस को रोकने के लिए पावर शेयरिंग की जरूरत होती है, जो कि हम देखते हैं कि हर एक लैंग्वेज वाले, हर एक रिलीजन वाले, हर एक कास्ट वालों को हम क्या करते हैं, पावर्स देते हैं, जिससे कि किसी के बीच में कन्फ्लिक्शंस ना हो, कोई भी सोसाइटी अपने आप को हायर पोजीशन पे ना माने या कोई भी सोसाइटी दूसरे सोसाइटी का शोषण ना कर सके या उसका मिसयूज ना कर सके। तो सबसे देखते हैं कि पावर शेयरिंग जो होता है डेमोक्रेसी में क्या इंपॉर्टेंस होती है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी मींस दैट द पावर शेयरिंग
is the essentials, or we can say that इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग जो है उसके आत्मा के समान है। बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेसी की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। A democracy rules involve sharing the power with the those affected by its exercise and the who have to live with us effects. All the community, social groups get their say in the governance. People have a right to consult on the how they are to be governed. A learning legislative government is one where citizens acquire a stake in the systems through its participations. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि श्रीलंका की स्टोरीज क्या है। श्रीलंका की बात करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे तीन पर्टिकुलर डिवाइडेशंस थे। सिलाज जो कि मेजोरिटी में थे 74%, उसमें भी दो ग्रुप बटे हुए थे, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस। दूसरे थे तमिल हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन जो थे, इनमें भी दो तरह के तमिल्स थे। पहला जो नेटिव तमिल्स जो बेसिकली नेटिव थे श्रीलंकन के, दूसरे थे इंडियंस तमिल जो कि इंडिया से माइग्रेट करके वहां पे गए हुए थे, और तीसरा अदर जो 7% थे वो क्रिश्चियंस में थे, तमिल और सिंगला दोनों। तो ये कंपोजिशन थी श्रीलंका की। अब देखते हैं फैक्ट्स क्या थे श्रीलंका के रिगार्डिंग। श्रीलंका जो था 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ। वहां पे इंडिपेंडेंट होने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले जरूरी जो काम थी वो थी आपका वहां पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना। तो वहां पे जब इलेक्शंस हुए तो वहां पे सिंगला जो कम्युनिटी जो थी वो मेजोरिटी में थी। तो मेजोरिटी होने का कारण क्या हुआ कि गवर्नमेंट उनकी बनी और उन्होंने अपने आप को मेजोरिटेरियन अडॉप्ट किया। तो ये मेजोरिटेरियंस क्या था है, तो सबसे पहले देखते हैं मेजोरिटेरियंस क्या होंगे। A concept which is signify a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants to, known as the majoritarians. In these types of the rules, they disregard the wishes and the needs of the minority. Community government, a type of government, तो majority में देख सकते हैं कि majoritarian government means that the government rules by those society of the country which is in the majority. जैसे कि सिंगला हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सिंगला जो 74% पे थे, उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया कि हम लोग रूल्स करेंगे। और रूल्स मीन्स क्या था कि जो भी आपके सिंगला जो थे उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया, और उनका सबसे पहला जो एक्ट निकला 1956 में, सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, मीन्स दैट दे अडॉप्ट द सिंगला लैंग्वेज एज द ओनली लैंग्वेज बाय विच दे अडॉप्ट द गवर्नेंस। Means that if the persons have a knowledge of the Singla, then they must got the government job or the university or the educations. तो ये हो जाती है मेजोरिटेरियंस। तो अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को अगर हम प्रमोट करेंगे तो दूसरे लैंग्वेज जो थे वो डिनाई हो जाएंगे, और उन्होंने क्या किया इसके बारे में देखना शुरू किया। तो एलिनेशंस अमंग द श्रीलंकन तमिल्स, तो एलिनेशन का मतलब होता है अलगाव। तो जैसे हुआ ये कि सिंगली तमिल को प्रमोट किया गया, तो जो श्रीलंकन तमिल्स जो थे उन्होंने अपने आप को उस गवर्नमेंट से अलगाव महसूस करना शुरू किया। इन दे एलिनेशंस अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल फेल्ट नो मेजर पार्टी गिव द इक्वल राइट्स, मींस दैट देयर इज नो इंपॉर्टेंस इन गवर्नेंस इन द श्रीलंकन government for the Sri Lankan Tamils. Sri Lankan Tamils launched their parties, and by the 1980 they demanded an independent Ilam. Ilam means state, a separate state which is ruled only by the Sri Lankan Tamils. This led to the conflicts between the two communities, which turns into violence. So during the 1918 or 19, they start the civil war in the Sri Lanka. So let's see what are the areas like in this the 8 regions, which is the Sri Lankan Tamils, and this is brown or the dark brown colors, which is indication of the Indian Tamils, and this one is brownish colors, that is the Sinhala Tamils. So we can see that these are the major portions in the government. तो ये है स्टोरीज आपकी
श्रीलंका की। अब हम बात करते हैं दूसरे देश की कहानी जो कि है बेल्जियम। तो बेल्जियम has also different types of the community live in. First one is the French speaking, which is the 40% in the population live in the Wallon regions, which is in the south part. Dutch speaking, which is the 59% in the population live in the Flemish regions, which is the north part. But the capital city Brussels has a different types of the consist. In the Brussels, 80% of French speaking peoples with the 20% of the Dutch speaking people. Regarding this, 1% also the German speaking people in the Belgium. Here we see that the two different community like French and the Dutch. So there the conflicts started. The French speaking community are relatively rich and powerful, and the Dutch speaking people not getting advantage of the economical development. This led to the confliction between these communities during the 1950s and 1960s. The conflictions at the apex during the 1960s. Because the rules on the other community, they start conflictions. So they adopt a different types of accommodations in the Belgiums. Like we see that in the Sri Lanka, they adopt the majoritarian government, but in the Belgiums, they adopt a different types of government system, which is the unique in the all over the world. So they amended the constitutions during the 1970 to 1993, the 4 times, and by which they formed the separate types of government system in the world. They made the 3 types of the government system: central level government, state level governments, and the community level government. The central level governments consist of the Dutch and the French speaking peoples with the equal numbers of members of legislative assembly. Means that the equal number of the members from the both societies, Dutch speaking peoples and the French speaking peoples, and the state governments like the Wallon regions. Means that the Flemish have a different government. We know that the Wallon or the Flemish, Wallon is the French speaking with the south part. So the south part have a government under the rules of the French speaking, and the north part, which is north part, have a difference with the Dutch speaking peoples. And the capital city have an equal number of members from the both cities, French and the Dutch. And the third types of government which is there in the Belgians is the community government. Community government means that the government or the members of these governments are equal from the all the 3 groups: German, Dutch, and the French. They are taking the decision regarding any community issues or communal issues, and it is not influenced by the central level government or the state level government. So by this way we can say that the conflicts in the Belgium stops. But in other hand we see that in the Sri Lanka they are they adopt the majoritarian governments, which can increase the confliction in the society, which lead to the civil wars. So here we know that what are the importance of the power sharings.